हेलो एवरीवन, आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी कि संख्या पद्धति के बारे में आपको बेसिक बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, ठीक है, पूर्णांक। और अगर आपको कोई भी संख्या दिख जाए, जैसे कि 129 कुछ भी मान लो, तो आपको 2 से काटनी या 3 से काटनी, 4 से काटनी, 5 से काटनी, इन सब पार्टों की ट्रिक आज मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। यही आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है आपको याद रखना है सबसे इजी तरीका। चलो सबसे पहले देखो, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृतिक को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल, ठीक है। नेचुरल नंबर, संख्या को नंबर। प्राकृतिक संख्या वो होती है जो 1 से स्टार्ट होती है, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे चलती जाएगी, 5 6 6 7 8 9 10 ऐसे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, इनफाइनाइट तक। पता लग गया आपको, प्राकृतिक संख्या वो होती है जो 1 से स्टार्ट होती है, किससे होगी, 1 से स्टार्ट, ठीक है। अब आती है बात सम, ये क्या होगी, सम संख्या। पढ़ा होगा आपने सम संख्या, कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा शब्द, जैसे आप हो। तो सम संख्या वो होती है जो 2 से विभाजित हो जाए, ठीक है, यानी कि 2 से पूरी तरह कट जाए, 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, ठीक है। जैसे कि 2 4 6 8 10 ऐसे चलती रहेगी, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। कोई भी संख्या ले लो आप, जैसे कि अगर मैं 18 लूँ, मैंने यहाँ पर कितना लिया, 18। अगर 2 से कट जाएगा, 2 नम 18 तो कट गया ना पूरा। तो क्या है, सम संख्या, जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाए वो सम संख्या कहलाएगी। जैसे कि 78, 2 से काट, 2 तिया 6, एक बच गया ना, 18 हो गए, 2 नम 18, तो पूरी कट गई 200, यानी कि 78 भी क्या, सम संख्या, ठीक है। सम संख्या वो होती है जो कि 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये लिखूँ 1800, ठीक है, 2 से काटो, 2 पंजे 10, ठीक है। ये वाली जीरो यहाँ पर ऐसे ही लगा दी, और ये वाला 8 उतार लो, 2 चौक 8, ठीक है, खत्म। यानी कि ये भी क्या है, एक सम संख्या, ठीक है। तो सम संख्या आपकी समझ में आ गई कि सम संख्या वो सम क्या होती है जो 2 से कट जाए, ठीक है। पता लग गया, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ऐसे याद कर लेनी, ठीक है। आगे इनका बहुत इस्तेमाल होगा कि सम संख्या। फिर आती है विषम संख्या, क्या होगी, विषम संख्या या ओड नंबर, ठीक है। ओड नंबर पे होते हैं जो कि 2 से नहीं कटते, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 7 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, ठीक है। ऐसे ऐसे चलते जाएंगे ना, क्या बोल रहे हैं हम, ओड नंबर। क्या होगा ये, ओड नंबर। यानी कि देखो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ऐसे आगे चलते जाएंगे अनंत तक, ठीक है। कहाँ तक, इनफाइनाइट, इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट तक। तो इनको क्या बोल रहे हैं, विषम संख्या। कोई भी विषम संख्या 2 से नहीं कटेगी, ये बात आपको ध्यान रखना। जैसे कि अगर मैं लिख दूँ 71, तो क्या है, ये सम संख्या है, विषम संख्या आपको बतानी। अगर ये 2 से पूरी तरीके से कट जा, क्या, कि अगर ये 2 से पूरी तरीके से कट जा, देखो 2 तिया 6, एक बच गया, 11 हो गया ना, 2 पंजे 10, एक शेष बच गया। अगर जो शेष ना बचता यहाँ पर, तो ये क्या थी, सम संख्या। क्या थी वो, सम संख्या। लेकिन यहाँ पर शेष बच गया, यानी कि वो क्या होगी, विषम संख्या। अब तो आपको सम और विषम में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। सम संख्या तो वो संख्या होती है जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाए, ठीक है, या विभाजित हो जाए। विषम संख्या वो होती है जो 2 से नहीं कटती, ठीक है। याद रखने का तरीका सबसे अच्छा। अब तक हमने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे चलते जाना, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ हमने पढ़ ली सम, यानी कि इवन नंबर। इवन नंबर वे होते हैं जो 2 से 2 से प्रॉपर डिवाइड हो जाए, यानी कि पूरा कट जाए, शेषफल नहीं बचता, ठीक है। कोई भी संख्या हो, जैसे कि हमने ये उदाहरण लिए, 18 हो गया, 78 हो गया, 1008 हो गया, ऐसा कुछ भी हो जो 2 से कट का पूरा कट जाए 200, तो वो क्या होगी, सम संख्या, ठीक है। फिर विषम संख्या वे होते हैं जो कि 2 से नहीं कटती, ठीक है। जैसे विषम संख्या के बारे में पढ़ लिया, एक एक भी नहीं कटने का, 3 भी नहीं कटने का, 5 भी नहीं कटने का, 7, चलो 7 देख लो काट के, 7 लिखा है यहाँ पर मैंने, 200 भाग करी, 2 थिया 6, एक बच गया ना, तो 7 भी क्या, विषम, ठीक है। फिर आते हैं आपके पूर्णांक। क्या होगा आपका पूर्णांक, इंग्लिश में बोलते हैं ना इंटीजर। आपको एक शायद चैप्टर भी है, एक्सरसाइज पहली या दूसरी में ही होगा, कि जैसे कि यो रेखा है सब बना रहे, बीच में क्या होगा, जीरो, मैंने पढ़ाया भी है, इसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इधर तो चलेगा प्लस का 1, इधर कितना होगा 2, इधर कितना होगा 3, इधर कितना होगा 4, यानी कि लेफ्ट, इधर क्या होगा लेफ्ट, इधर
राइट। तो राइट में तो चलता हमेशा प्लस और लेफ्ट में चलता है माइनस, ठीक है। इधर कितना होगा, -1, फिर इधर -2, -3, -4, ठीक है। तो अगर कोई पूर्णांक का मतलब क्या होता है, यानी कि इधर माइनस और प्लस दोनों जिसमें होंगे ना, तो उसे क्या बोल रहे हैं हम, पूर्णांक। ये क्या है, एक पूर्णांक, यानी कि इसमें प्लस के भी इधर इधर क्या प्लस, इधर क्या माइनस, तो इसे बोल लेंगे आप पूर्णांक, ठीक है। पता लग गया पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक में प्लस के भी होंगे और माइनस के भी, दोनों चीज़ शामिल होगी, ठीक है। प्लस वाले अंक और माइनस वाले अंक दोनों शामिल होंगे, ठीक है। अब पता लग गया आपको पूर्णांक। पूर्णांक को इन्हें बोलते हैं इंटीजर्स। फिर आते हैं वोल नंबर। आपने प्राकृतिक संख्या तो पढ़ ली। प्राकृतिक संख्या क्या हो, जो कि 1 से स्टार्ट हो, ठीक है। बस आपको इतना से ऐड करना कि जो पूर्ण संख्या होती है हमारी, वो 0 से स्टार्ट होना कि 100, ठीक है। आप डेफिनेशन इसकी ये भी बना सकते हो कि प्राकृतिक संख्या में जीरो जोड़ने, प्राकृतिक संख्या से पहले जीरो यदि हम लिख दें तो उसे क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या पता लगी। प्राकृतिक संख्या तो वो होती है जो कि 1 से स्टार्ट हो, और जो पूर्ण संख्या हो 0 से स्टार्ट हो, बस इतना सा फर्क है दोनों में। पर नेचुरल नंबर होंगे 1 से स्टार्ट और वोल नंबर होंगे 0 से स्टार्ट, ठीक है। फिर आते हैं अभाज्य। क्या आते हैं, अभाज्य नंबर, ठीक है। हमने अब तक 1 2 3 4 5 टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर लिया। एक और होंगे अभाज्य। भाज्य और अभाज्य पढ़ा होगा ना आपने। अभाज्य का मतलब क्या, भाज्य का मतलब हो भाग जा, सॉरी भाग जाना नहीं। अगर कोई किसी का, जैसे कि ये वाली 18 2 से भाज्य है ना, यानी कि अगर कट का पूरा 0 आ जाए तो संख्या उससे भाज्य हो रही। अगर नहीं कट का आ रहा, देखो जैसे कि 271 नहीं कट रहा ना, शेषफल बच रहा था 200, अगर 71 को भाग देंगे तो क्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या वे होगी जो कि अपने आप से कटेगी, ना किसी और से कटने की, ठीक है। देखो 2, ये बताओ मुझे, 2 किसी और से कट सकता है क्या, नहीं कटने का। 3, 3 किसी से कट जाएगा क्या, 3 के अलावा नहीं कटेगा। 5, 5 1 के अलावा, क्योंकि 103 भी कट जाएगा, 105 भी कट जाएगा, 1 के अलावा। 2 खुद से कटेगा, 3 खुद से कटेगा, क्योंकि 3 किसी के पार्टी में नहीं आता। 5, 5 के अलावा, 1 के और 5 के अलावा किसी के पार्टी में नहीं आने का 5, और 7 ऐसे ही 7, आपने किसी के पार्टी में 7 आता हुआ देखा, 7 और 1 के अलावा नहीं आने का, तो ये क्या होगी, अभाज्य संख्या। ऐसे ही 11, 11 किसी का पार्ट में नहीं मिलने का आपको, तो ये भी क्या होगी, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है जो कि शिवम या 1 से डिवाइड हो, ठीक है। यानी कि या तो जैसे कि 2 या तो 2 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, बस इसके अलावा किसी से नहीं कटने का, उसे क्या बोलना है, अभाज्य संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल 71 ही मान लो आप। 71 किसी के पार्ट में आता है या नहीं आता, शायद नहीं, 71 किसी के पार्ट में नहीं आने का, तो 71 क्या होगी, एक अभाज्य संख्या, ठीक है। इसे बोल लेंगे इंग्लिश में प्राइम नंबर, क्या होगा, प्राइम नंबर, ठीक है। तो जो संख्या खुद से कट रही है या 1 से कट रही है सिर्फ, तो उसे बोल रहे हैं हम अभाज्य। और भाज्य तो चलो ईमान तो यही थे, एक बार और रिवीजन करा दूँ मैं मोटा मोटा। नेचुरल नंबर तो वे होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट हो। सम संख्या वे हो जो 200 पूरी तरह से कट जाए, विषम संख्या वे हो जो 200 कटती नहीं, ठीक है। पूर्णांक वे हो जिनमें प्लस के और माइनस के दोनों ऐड होंगे। वोल नंबर वो हो जो प्राकृतिक संख्या थी वो 1 से स्टार्ट हो रही थी, और जो पूर्ण संख्या वो 0 से स्टार्ट हो रही है। फिर हमारी क्या आती है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो जो कि शिवम या 100 होगी, ठीक है। अब मेन चीज़ हमारी अब आती है, ठीक है। जो ट्रिक्स है ना, 2 के पार्ट से कोई संख्या को कैसे काटते, 3 के से कैसे काटते, 4 के से कैसे काटते, ठीक है। तो मैं 2 के टेबल के बारे में कुछ ट्रिक्स लिख दे रहा हूँ। जैसे कि अगर किसी कोई भी संख्या, अगर उसके अंत में क्या, अंत में किसी भी संख्या की, संख्या कुछ भी हो सकती है, चलो संख्या के अंत में यदि 0 आ जाए, क्या 0 2 4 6 8, अगर ये किसी भी संख्या के अंत में आ जाए तो वो संख्या, तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। ये इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। अगर कोई भी संख्या दे, कुछ भी हो संख्या, संख्या क्या हो, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन चलो ये बनेगा कि संख्या क्या होती है। यहाँ पर मैं लिखूँगी संख्या, बताओ, अगर जिसे पता हो कमेंट करो कि संख्या क्या, आखिर संख्या क्या होती है। चलो संख्या से पहले आप ये बताओ, अंक, जो संख्या हो ना वह अंक से मिलकर बनना, किससे, संख्या अंक से मिलकर बनती है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक अंक 3 है, एक अंक 2, अगर मैं दोनों को मिला दूँ 3 32 हो गए ना, तो यह क्या बन गई, एक संख्या, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एक अंक ये रहा हमारे पास, एक अंक ये रहा, एक अंक ये रहा, कुछ भी हो, तो ये भी क्या है, एक संख्या। तो संख्या किससे मिलकर बना, अंक होता है, ठीक है। तो ऐसे ही संख्या कुछ भी हो सके,
मैंने बोला अगर कोई भी संख्या उसके अंत में 0 हो, 2 4 6 8 हो, कोई भी संख्या जिसके अंत में 0 2 4 6 8, बस यही एक ये 5 अक्षर याद रखना है आपको बस। वो संख्या अगर किसी के अंत में आ गया तो वो 2 से डिवाइड हो जाए, क्या कुछ भी हो। जैसे कि एग्जाम्पल क्या मान लो 8 5 7 0, क्या अगर इसके लास्ट में 0 यानी कि 200 डिवाइड हो जाएगी। देखो कर लो, 2 तिया 6, एक रह गया है ना। फिर हमने ये 8 उतारा, 2 नम 18, 0 हो गया। फिर हमने ये वाला 5 उतारा, 2 दिया 2 दूनी 4, एक उतार लिया, ये वाली 0 ऐसे उतारे, 2 5 10। कुछ भी कर लेना आप, जो संख्या के लास्ट में 0 होगा 0। चलो एक आधा एग्जाम्पल और ले लो, 80 500 ये ले लो ठीक है। अगर इसे हमें 2 से काटो, चलो 88 58 ले लिया हमने, तो 2 चौक 8, फिर ये वाला 8 उतार लो, 2 चौक 8, ऐसे ऐसे पूरा डिवाइड हो जाएगा ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्या संख्या मान लो, आप भी कॉफ़ी पेंसिल उठाओ, कुछ भी संख्या मान लो, बस लास्ट में उसके आपको 0 2 4 6 और 8 इन ये संख्या लिखनी, तो क्या लिखो 4 लिख लो, चलो 7 और 4 ठीक है, 2 से भाग दो। चलो इससे भाग आप खुद करनी ठीक है। अगर नहीं कटेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, वैसे कटेगा 100% ठीक है। कोई संख्या जैसे कि मैं अजीब सी संख्या ले, कोई 1 1 इसके पीछे लगा दी मैंने 0, 2 से काटो, 2 5 10, एक बच गया, 2 8 16, एक बच गया, ये वाला 0 उतार ली, 2 5 10 ठीक है। अगर मैं 0 ना लूँ, अगर कोई ऐसी संख्या ले लो 11 7, अब का मैंने लास्ट में क्या ले लिया, अब का तो नहीं है ना 0, ना 0 है ना 2 है ना 4 है ना 6 है ना 8 है, तो अब 2 से काट का देखो, क्या 2 से कटेगा, 2 5 10, एक बच गया 17 हो गया, 2 8 16, एक बच गया, तो क्या हो गया 1 से स्पल। तो यानी कि ये भी ध्यान रखना आपको कि किसी संख्या के लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 नहीं हो ना, तो आप 2 से नहीं कटने, चाहे वो कुछ भी हो ठीक है। 2 का क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। अब आ जाओ 3 के बारे में। 3 का थोड़ा अजीब सा, अजीब तो है नहीं, बस थोड़ा सा माइंड लिया और कुछ नहीं है। मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूँ सबसे पहले यहाँ पर, बाद में समझाऊंगा। देखो 3 के पहाड़े की टेबल ट्रिक क्या होगी, ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये शायद बहुत कम बच्चों को पता होगी ठीक है। यदि हमारे पास कोई संख्या है ठीक है, क्या हमारे पास कोई भी संख्या, संख्या क्या होगी, संख्या ये भी संख्या ये भी संख्या, संख्या क्या हो, अंक से मिलकर कुछ भी हो सकता है, ये भी क्या एक संख्या है ना। तो संख्या का पता लग, संख्या का आपको पता लगेगा कि संख्या क्या होती है, संख्या संख्या अंक से मिलकर बनती है ठीक। अब यदि हमारे पास कोई संख्या ठीक है, ये कोई हमारे पास ये संख्या कोई कितनी मान लो 18 मान लो ठीक है, तो उसके अंकों का योग, उसके अंक, जैसे कि एक ये अंक कितने अंक से मिलकर बनी है 201 और एक 2, तो इन दोनों अंकों का योग 1 प्लस के 8, अगर इन्हें जोड़ दूँ मैं कितना हो गया 9। तो जो जोड़ का है ना, अगर ये 3 से कट गया तो यह पूरी संख्या भी 3 से 100% कटेगी ठीक है। देखो 3 क्या 9 हो गया ना, तो ये कट गया, तो यह भी संख्या ऑटोमेटिक कट जाएगी, 3 9 18 ठीक है। अभी तो छोटी संख्या, आगे आगे चल के मैं आपको बड़ी बड़ी संख्या बताऊंगा जो कि 3 से कटेगी ठीक है, इस वाली ट्रिक पर। जैसे जैसे मैं आपको 2 4 क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा ठीक है। जैसे कि कोई भी संख्या हमारे पास, देखो ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए 18 21 27 ठीक है, यानी कि पहला अंक दूसरा अंक, इन्हें जोड़ो, मन में दिमाग में जोड़ लो ना, 1 और 8 9 के, तो 9 3 त्या 9 यानी कि कट जा 3 से 9 कट जाएगा, तो यह भी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी ठीक है। ऐसे ही 21 2 और 1 दोनों जोड़े 2 और 1 3, तो 3 3 कट जाएगी, 3 ही कम 3, तो यह भी कट संख्या कट गई 3 से 21। अभी से जोड़ो 2 और 7 कितने हो गए 9, आपको पता 900 9 3 से कट जाते हैं, अभी संख्या 3 नम 27 कट जा। ऐसे ही अगर मैं कोई बड़ी संख्या लिखूँ जैसे कि 765 474, एक लिख लो 575, एक लिखो, चलो एक और बड़ी ले लो 4 7 4 4, रुक जाओ इसे मैं थोड़ा सा हार्ड बना दूँ, और 6 के बाद 7, अब बन गया हार्ड। अब देखो अगर मैं बोल दूँ कि 300, या किसी से भी आपको ना भाग देनी, इन्हें विभाजित करना, कैसे करोगे आप, 5 वाली संख्या 4 वाली 5 वाली, तो इनकी ट्रिक है, अगर आप उसको बोल दे 3 से काटो, तो पता कैसे लगेगा कि आपको ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। उसकी सबसे ईजी ट्रिक क्या करो, आप सबको जोड़ लो, एक एक अंक जोड़ो, कितना होगा 7, पहला कितना 7, दूसरा कितना 6, 7 और 6 कितने हो गए 13, 13 और 5 कितने हो गए
देखो 7 और 5 12, नहीं सॉरी 7 और 6 7 में से 13, 13 और 5 18, कितने हो गए योग? 18 आ गया ना इसका योग। क्या 18 3 से कट जाएगा, 3 छंग 18, तो ये संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको उसे काट कर दिखा दूँ कितना, 765, भाग कर लो 3 से, 3 दूनी 6, 1 3 3 छंग नहीं 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, एक बच गया, ये वाला 5 उतार लो, 3 पंजे 15, लगाना पड़ा कहीं दिमाग। ठीक है, तो कितनी बार कटेगी? 255 बार पूरी कटेगी। ऐसे ही इससे अगली 474, दिमाग में जोड़ो, 4 7 और 4 कितने होंगे? 4 और 7 11, 11 और 4 15, तो क्या 15 3 से कट जाए, 3 पंजे 15, तो यह संख्या भी 100% 3 से कटेगी। 474 से भाग दे लो, 474 भाग दो, दो दून नहीं सॉरी 3 से, 3 3 ही कम 3, एक बच के 17 होगा, 3 पंजे 15, 2 बच गए 24 होगा, 3 अठे 24, खत्म। यानी कि कट गई ना पूरी, तो पता लग गया आपको ट्रिक का। ऐसे ही 575 एक बार से काउंट करो, 7 और 5 12, 12 और 5 17, तो 17 क्या 3 से कट जाएगा? 17 17 3 से 3 अठे 16, यानी कि 3 से तो नहीं कटने का। तो एक बार ऐसे ही भाग देकर देख लो, 575 भाग करनी 300, 3 ही कम 3 बच के 2, 27 हो गए, 3 ना 27, 5 3 ही कम, भाग देना तो आता ही होगा ना, तो कितने बच गए? 2 शेष पर, कटा तो नहीं पूरा, कटा का वही 3 से। अगर इन संख्याओं का योग, तीनों का योग अगर ऐसा आ गया जो कि 3 के पहाड़े में आ जा, तो वो संख्या ऑटोमेटिक चाहे कितनी बड़ी होगा 3 से कट जाएगी, नहीं तो अदरवाइज नहीं कटने की। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं ये लिखूँ, ये देखो कितना बड़ा संख्या, कितनी बड़ी संख्या है, 6 4 4 7, इसे आपको खुद काट कर देखनी, भाग देकर देखनी 3 से। ठीक है, देखो 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 7 21, तो 3 सौ 21 है ना, तो 3 सते 21, तो ये संख्या 100% कटेगी। ठीक है, इसे आपको भाग देकर देखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मैन था आपकी। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो, सम संख्या जो 2 से कट जाए, विषम संख्या पे जो कि 2 से नहीं विभाजित होती है, पूर्ण संख्या वे होती है जो कि जिनमें माइनस और प्लस दोनों होगा, और पूर्णांक होंगे में, और पूर्ण संख्या वे होती है जिनमें 0 से स्टार्ट हो। ठीक है, अभाज्य संख्या वो होगी जो कि स्वयं से कटेगी, स्वयं और 1 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब हमने पढ़ा 2 का टेबल, 2 के टेबल में आपको सिर्फ 1 2 5 चीज़ें याद रखनी, यानी कि संख्या का लास्ट में 0 2 4 6 8 आ गया, तो समझो वो संख्या 2 से कट जाए। ठीक है, फिर हमने पढ़ा 3 के बारे में। 3 क्या? किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, उनकी संख्या के अंकों का योग। जैसे कि हमारे पास क्या है, एक संख्या, इसके अंक 1 2 3 4, अगर इन संख्याओं का योग 3 से कट रहा तो ये संख्या ऑटोमेटिक 3 से कट जाएगी। ठीक है, बस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी ना, जैसे मैंने 2 और 3 के टेबल की ट्रिक बताई है, इससे आगे 4 5 6 ऐसे ही और पार्टों की ट्रिक मैं बताऊंगा। ठीक है, इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलना, पार्ट 2 में इसका ज़रूर अपलोड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।